ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे बाप दादा ने कहा कि ये बना बनाया नाटक है और कोई भी आत्मा इस नाटक से छूट नहीं सकती, अर्थात मोक्ष नहीं मिल सकता ज्ञान में चलने से पहले। और आज भी उस संसार में, यानी हम पुरुषोत्तम संगम युग पे है, जो आत्माएं कलयुग में है, तो अनेक आत्माएं मोक्ष की कामना करती। मोक्ष अर्थात इस नाटक से, इस आवागमन के चक्कर से छूट जाना सदा सदा के लिए। यानी कि अपने आप को ऐसा बना लेना कि एक बार जाके उस ब्रह्म में हम बोले लीन हो जाए और दोबारा आए ना, इन दुखों से सदा सदा के लिए छूट जाए। तो ऐसा उनकी अपनी भ्रांति है। ऐसा कुछ इस नाटक में या इस बेहद के ड्रामा में होता नहीं। संसार की सभी आत्माओं को, जिन्होंने 5000 वर्षों में पिछले कल्प अपना रोल निभाया था, वो सभी की सभी आत्माएं अपना रोल अभी भी निभाएंगी ही निभाएंगी। जैसे आज लगभग 8 अरब है, तो अब ये तो संसार की गणना है। ये तो बाबा जानते हैं कि एग्जैक्ट कितनी आत्माएं हैं। तो उन सबको इस ड्रामा में रोल निभाना ही निभाना है। मिनिमम एक जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म। तो मिनिमम एक जन्म वाले के 10-12 साल हो सकते हैं, 15 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। पर ये कहेंगे जी वो आए ना, ऐसा नहीं। तो ये भ्रांति है सबकी, जो कि समाप्त हो जाएगी जैसे जैसे सबको ज्ञान मिलेगा, बाबा का परिचय मिलेगा। तो सबसे ज्यादा तो इसमें साधु संत ही इस चीज के लिए प्रयास कर। फिर बाबा ने कहा कि ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा ही भोलानाथ है। तो वो कैसे? तो इसमें बताया कि हम सिर्फ एक मुट्ठी चावल देते हैं। सुदामा का मिसाल है कि वो श्री कृष्ण जी को एक मुट्ठी चावल देता है, और श्री कृष्ण जी क्या करते हैं? महलों के महल खड़े कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं हर तरीके से। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे अब हम सभी आत्माओं के पास सब कुछ बचा कुचा है, और वो भी पिछले कल्प का बाबा का दिया हुआ है। वही हम एक मुट्ठी चावल के बराबर बाबा को लौटा देते हैं। और बाबा एक एक कण का पदम गुणा दे देता है। एक मुट्ठी चावल में जितने चावल आते होंगे, एक एक कण का पदम 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 गुना दे देता है। तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बना देता है। बाबा को अपना बच्चा वारिस बना लेते हैं। तो यहाँ तो बच्चे को देना पड़ता है, साकार वालों को। बाबा कुछ लेता नहीं, लेने के बजाय देता ही देता है। तो कितने भक्ति में तो हमें क्या मिलता है? जैसे तो एक जन्म का अगले जन्म मिल जाता है। जैसे बाबा ने आज बताया कि कोई धर्मशाला बनाएगा, अगले जन्म में उसको घर मिल जाएगा। इस जन्म में हॉस्पिटल बनाएगा, तो अगले जन्म में तंदुरुस्त रहेगा पूर्ण रूप से। इस जन्म में स्कूल या कॉलेज बनाएगा, तो अगले जन्म में पढ़ाई में नंबर 1 होगा। ये प्रारब्ध बनती है एक जन्म की। अब उस जन्म में फिर जो कर्म करेगा, उसके अगले जन्म में अच्छे फल मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस पुरुषोत्तम संगम युग पे सिर्फ ये एक जन्म सुकर्म के, क्योंकि ये हम परमात्मा की श्रीमत पे कर रहे हैं, 21 जन्मों की प्रारब्ध ले लेते हैं। बाबा आते हैं, हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा करवाते हैं। ये सब बाबा की श्रीमत पे होता है, और इसी श्रीमत का फल हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए, मैक्सिमम 21 जन्मों के लिए, मिनिमम इसमें भी कह सकते हैं कि भाई कोई त्रेता के अंत में आएगा तो एक जन्म के लिए
मिलता ही मिलता है। फिर बाबा ने आज आत्मा के ज्ञान की बात कही कि भाई ये ज्ञान आत्मा ही अपने अंदर ग्रहण करती है। पहले हम क्या समझते थे कि जो करता है शरीर करता है, जब अज्ञान काल में थे, तब कि ये तो जड़ है। ये आत्मा ही ज्ञान सुनती है, इस कानों के द्वारा, इन आंखों के द्वारा देखती है। आत्मा के अंदर जो बुद्धि है वही मनन चिंतन करती है, उसी में सारा ज्ञान धारण होता है, इसी में समाता है ये सारा ज्ञान। इस स्थूल शरीर के द्वारा। बाबा ने कहा कि पहले तुम देह अभिमानी थे, अब तुम आत्माभिमानी बने हो। हमको ज्ञान है कि ये ज्ञान कौन देता है? निराकार शिव बाबा। जो सामने वाले साकार में ब्रह्मा बाबा थे, उनकी आत्मा अलग है, और वो जो शरीर है वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा का शरीर है। शिव बाबा तो परम धाम से अवतरित होते हैं, आते हैं उस तन में, और ये ज्ञान सुना के वापस चले जाते हैं। तो हमें हमेशा आत्म अभिमानी होने का पुरुषार्थ कर। इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर हमको आत्माभिमानी बना देते। जो जितना जितना आत्माभिमानी बनकर बाबा की श्रीमत पे पुरुषार्थ करता है, उतना ही उच्च पद की प्राप्ति। 21 जन्मों की प्रारब्ध तो सब कोई बना लेते हैं। 9 लाख बच्चे बनाते हैं ना, बाबा ने बताया कि शुरू में, सतयुग की शुरुआत में 9 लाख आबादी होती है। तो वो जो 9 लाख बच्चे हैं, वो ही 84 जन्म के भागीदार बनते हैं। तो इन 9 लाख में पद का फर्क होता है। किस आधार पर? आत्मा की स्थिति का, बाबा की श्रीमत का संपूर्ण पालन करने का, योग याद का। क्योंकि याद से विकर्म विनाश करने होते हैं। याद से विकर्म विनाश कब होंगे? जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। अगर आत्मा आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करती है, तो परम धाम में उसके विकर्म विनाश नहीं हो पाते हैं, जिस कारण उसके विकर्म विनाश ना होने के कारण अंत में सजाएं खानी पड़ती हैं, और उसकी पद छोटा हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। फिर बाबा ने आज वरदान में हमें कहा कि सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भाव। तो विघ्न तो बोला इस यज्ञ में, या इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, आपके इस ब्राह्मण जीवन में आने हैं। ये अनुभवी बनाते हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो अनुभवी कैसे बनेंगे? जरूरी है जो पुरुषार्थ कर रहा होता है उसी के आगे आते हैं, और फिर वो इनको अनुभव समझे। इनको ये नहीं समझे कि ये विघ्न आ गए हैं या विघ्न आने नहीं चाहिए। ये तो ड्रामा में नूत है। हाँ, हम अपने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से अपने आप को कितना निर्विघ्न बनाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। बाबा सदा से योगी है, तो ये तो बोला आए भी हैं और आते भी रहेंगे। हम कहें कि ये आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो इनको अनुभव समझना है, इनको विघ्न नहीं समझना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तन की बीमारी आती है और दवाई लेते हैं, तो उसको क्या समझना है? ड्राई फ्रूट समझना है। तो अपने संकल्पों को परिवर्तित करके विघ्नों को विघ्न ना समझ, अनुभव समझना है कि ये तो अनुभव है, और ये अनुभव उन्नति के लिए है। इस भाव से देखेंगे तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में भी विघ्न से रिलेटेड दिया कि विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। स्वयं भी विघ्न मत बनो, और जो विघ्न आ रहे हैं उनका भी विनाश करो। तो विघ्न विनाशक बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।